सभी किसान मित्रों को जय हिंद। किसान मित्रों, आज की गेहूं के ऊपर हमारी ये लास्ट वीडियो इस सीज़न की। किसान मित्रों, गेहूं के अंदर कौन कौन सी बीमारियां आज जो आक्रमण करने वाली हैं, जिसकी वजह से बहुत सारा नुकसान किसानों को होगा। अगर हम बात करें 3 तरह की बीमारियां, 3 तरह के कीट जो हमारी गेहूं की फसल के ऊपर आक्रमण करने वाले हैं या कहीं कर चुके हैं। जैसे हम बात करते हैं सबसे पहले बीमारियों की या कीट की, तो पीला रतुआ, येलो रस्ट जिसको बोलते हैं। दूसरा इल्ली या सुंडी का अटैक, और उसके साथ साथ नंबर 3 पर हम बात करें तेला या चेप्पा, आड़ जिसको कुछ एरिया के अंदर बोलते हैं। किसान भाई, 3 तरह की जो ये बीमारियां हैं, जो कीट हैं गेहूं की फसल के ऊपर आक्रमण करने वाले हैं वातावरण यानी कि टेम्परेचर की वजह से, तो इनका आक्रमण होता है। अब बात करते हैं कौन सी वैरायटी में सबसे ज़्यादा आक्रमण होता है। चाहे हम बात करें इल्ली या सुंडी, या हम बात करें तेला चेप्पा, ये गेहूं की हर वैरायटी के अंदर अपना आक्रमण दिखाते हैं। बात करते हैं येलो रस्ट की, पीला रतुआ। पीला रतुआ सबसे ज़्यादा अगर हम बात करें कुछ ही वैरायटियों में आता है, जैसे कि 28-51 वैरायटी में सबसे ज़्यादा आता है, और इसका आक्रमण पिछले 2 या 3 दिन से देखने को लगातार, अगर आप जाओगे अपने गेहूं के खेत के अंदर, अगर आपने 28-51 वैरायटी लगाई है तो आप आराम से देख सकते हैं आपकी गेहूं के खेत के अंदर ऐसा आक्रमण देखने को मिल सकता है। किसान भाइयों, इल्ली या सुंडी हर वैरायटी में, हर तरह की, चाहे आपने कोई भी वैरायटी लगाई, उसका आक्रमण होता है। और बात करें अगर मैं पीछे की, तो इल्ली या सुंडी का 2-3 साल पहले बहुत ज़्यादा आक्रमण हुआ था और गेहूं के अंदर बहुत ज़्यादा नुकसान उसने कर दिया था। किसान भाई, पहचान कैसे करें? सबसे पहले हम बात करते हैं कि हम येलो रस्ट की पहचान कैसे करें। जब आप खेत में जाओगे, खेत में जाने के बाद आप गेहूं के खेत के अंदर जब घुसोगे, उसके अंदर से चलोगे, तो आपको पीला पीला जो पाउडर रहा है, हल्दी जैसा पाउडर आपके कपड़ों के ऊपर लगता हुआ नजर आएगा, तो समझो बहुत ज़्यादा अटैक हो चुका है। अगर आप देखते हैं, बाहर से देखना है तो आपने जो गेहूं का जो पत्ता है वो देखना है, उसके ऊपर आपको पीले पीले धब्बे से दिखाई देंगे, बिल्कुल पीले पीले धब्बे से, इस प्रकार से। किसान भाई, ज़रूरी नहीं कि येलो रस्ट हो। अगर आप इसके ऊपर से ऐसे अपने उंगली से या अपने कपड़े के ऊपर आप घिसाएंगे इसको ऐसे, तो अगर पीला पीला पाउडर आपके हाथ के ऊपर या अपने कपड़ों के ऊपर, सफ़ेद कपड़े के ऊपर लगता है, तो समझो येलो रस्ट हमारी गेहूं की फसल के अंदर आ चुका है। अगर पीले रतुए का आक्रमण नीचे के पत्तों तक है, तो आपकी गेहूं की फसल में ज़्यादा नुकसान अभी तक नहीं हुआ है। आप जल्दी किसी भी अच्छी दवाई का स्प्रे करेंगे। कौन सी दवाई लेंगे उसके बारे में हम बातचीत करेंगे। वीडियो का पूरा देखना, वीडियो को शेयर करना और अपने खेत की निगरानी करना। किसान भाइयों, अगर ये येलो रस्ट झंडे पत्ते के ऊपर आ जाता है, तो समझो कि हमारी गेहूं की फसल में बहुत ज़्यादा नुकसान होगा। तो समय रहते आपने निगरानी करनी है और येलो रस्ट की पहचान करके अच्छी दवाई का, अच्छे केमिकल का आपने स्प्रे करना है। किसान भाइयों, बात करते हैं इल्ली या सुंडी। इल्ली या सुंडी अपने खेत के अंदर देखने के लिए आपने सुबह सुबह बिल्कुल जब ओस खेत के अंदर होती है, उसमें अपने खेत में जाना है। और अगर जहां आपने चारा बिजाई किया हुआ है, जैसे बरसीम वगैरह बिजाई की हुई है, या किसी पेड़ पौधे के नीचे आप देखोगे, तो थोड़ा सा वहां पर आपने, अगर बरसीम के अंदर सुंडी नज़र आती है, तो आप वहां साथ लगती गेहूं के अंदर भी देखोगे, तो वहां पर भी आपको सुंडी नज़र आएगी। सुबह सुबह बिल्कुल पौधे के ऊपर, बालियों के ऊपर नज़र आएगी। अगर सुंडी का आक्रमण हो चुका है तो किसान भाई, पहचान करनी है आपने अपने या जहाँ पर आपने खरपतवार वगैरह है उसके अंदर देखना है, तब भी आपने किसी अच्छी दवाई का स्प्रे अपने गेहूं की फसल के अंदर करना है। किसान भाई, तेला या चेप्पा सबसे ज़्यादा, अगर हम इसकी बात, मेड के नज़दीक को या किसी पेड़ पौधे के नीचे से आपको मच्छर सा नज़र आएगा, मच्छर सा उड़ता हुआ नज़र आएगा, बालियों के ऊपर बैठा हुआ नज़र आएगा, इसका रस वो चूसता है, इससे समझो कि आपके खेत के अंदर तेला या चेप्पे का अटैक हो चुका है। तो ये 3 तरह की बीमारी, जिसको बोलते हैं कीट बोलते हैं, उनका आक्रमण अगर आपके खेत के अंदर, तो आपने समय रहते स्प्रे करना है। बात करते हैं सबसे पहले पीले रतुए के लिए कौन सी दवाई का हम स्प्रे करें। किसान भाइयों, पीले रतुए के लिए आपने क्या करना है, प्रोपिकोनाजोल किसी भी अच्छी कंपनी का सबसे सस्ती दवाई है प्रोपिकोनाजोल। तो प्रोपिकोनाजोल आपने लेनी है 250 ml प्रति एकड़। जैसे हम बात करते हैं, इंडोफिल कंपनी की धन नाम से आती है, टिलिप नाम से आती है, और भी बहुत सारी अलग अलग नामों से आपको मार्केट के अंदर, बाजार के अंदर मिलेगी। किसी भी अच्छी कंपनी का अपना प्रोपिकोनाजोल लेना है, 250 ml प्रति एकड़ के हिसाब से अपने खेत के अंदर स्प्रे करना है। तो पीले रतुए के ऊपर आपका बहुत सारा, मतलब अच्छा फ़ायदा आपको मिलेगा। अच्छी दवा है, ये सस्ती दवा है। किसान भाई, इसके अलावा अगर हम थोड़ा सा कॉस्टली लेना चाहते हैं, जैसे कस्टोडिया के नाम से बहुत सारे किसान जानते हैं,
अजोक्सी प्लस टैबुकोनाजोल, यानी कि जो जोल के जो टेक्निकल हैं, जैसे हम टैबुकोनाजोल की बात करते हैं, प्रोपिकोनाजोल की बात करते हैं, डाइफोकोनाजोल की बात करते हैं, साइप्रोकोनाजोल की बात करते हैं, यानी कि जोल का जो टेक्निकल है पीले रत्तों के ऊपर, उसका बहुत अच्छा परिणाम हमें देखने को मिलता है। तो आप कस्टोडिया भी ले सकते हैं, जिसका थोड़ा अच्छा और लंबा रिजल्ट होगा। इसके अलावा अगर हम बात करें मतलब जिसको हम बोलते हैं प्लूमेज वगैरह है, या जैसे एमिस्टार टॉप की हम बात करते हैं, यानी कि अजोक्सी प्लस डाइफोकोनाजोल, अजोक्सी स्ट्रोबिन प्लस डाइफोकोनाजोल, ये कम्बिनेशन भी आप अपने खेत के अंदर स्प्रे करके आप अपनी गेहूं की फसल को जो पीले रत्तों से इसकी सुरक्षा कर सकते हैं। बहुत अच्छा परिणाम आपको देखने को मिलेगा, दाना भी अच्छा चमकदार होगा और गेहूँ की फसल भी अच्छी होगी। बात करते हैं इल्लिया सुंडी के लिए हम कौन सी दवा का प्रयोग करें। अगर आपके खेत में इल्लिया सुंडी का आक्रमण हो चुका है तो आपने सबसे सस्ती अगर हम दवाई की बात करें, इमामेक्टिन बेंजोएट आपने 100 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से स्प्रे करना है। इसके अलावा अगर हम थोड़ा सा और कॉस्टली लेना चाहते हैं, जैसे हम इंडोफिल कंपनी की रिमोन की बात करते हैं, रिमोन 1 लीटर पानी 1 ml, इसकी आपने डोज लेनी है 1 लीटर पानी 1 ml के हिसाब से आपने गेहूँ के अंदर स्प्रे करना है। इसके अलावा और भी बहुत सारी दवाइयाँ हैं जो इल्लिया सुंडी के ऊपर अपना अच्छा परिणाम देती हैं, तो आप किसी भी अच्छी दवा का चयन करके खेत के अंदर स्प्रे कर सकते हैं और अपनी गेहूं की जो फसल है, जो पकी पकाई तैयार हुई फसल है, इसको हम इल्लिया सुंडी के आक्रमण से बचाकर अच्छी पैदावार ले सकते हैं। किसान भाई, इसके बाद अगर हम बात करते हैं तेलया चेप्पे का ज़्यादा आपको नुकसान अपनी गेहूं की फसल के अंदर देखने को नहीं मिलता। ये ज़्यादातर डोलमेट के पास से ही आपको देखते हैं, पेड़ पौधों के नीचे आपको ज़्यादा दिखाई देता है और इसका ज़्यादा नुकसान भी हमारी गेहूँ की फसल के अंदर नहीं होता है। अगर फिर भी हम इसका स्प्रे करना चाहें तो आप कोशिश कर लें कि जैसे डोलमेट के सहारे से आप किसी टंकी के सहायता से आप स्प्रे कर सकते हैं। अगर और किसी दवाई का स्प्रे आपके लिए ज़रूरी है, जैसे सुंडी की कोई दवाई, इल्ली की कोई दवाई आपने ली या रतुए की आपने कोई दवाई ली है, उसके साथ आप मिलाकर स्प्रे करना चाहते हैं तो उसका भी आप स्प्रे कर सकते हैं। इसके अंदर सबसे अच्छा अगर हम बात करते हैं, जैसे हम बात करते हैं थायो, यानी कि जिसको किसान भाई जानते हैं लिक्विड इक्टारा, लाल इक्टारा के नाम से ज़्यादातर किसान जानते हैं, तो आप इक्टारा ले सकते हैं, कॉन्फिडोर ले सकते हैं। तो इस तरह की जो दवाएं हैं उसका आप स्प्रे कर सकते हैं अपनी गेहूं की फसल के अंदर। लाल इक्टारा किसी भी कंपनी, अच्छी कंपनी का आप लेकर, जिसकी आपकी मात्रा रहेगी 150 से 200 ml प्रति एकड़ के हिसाब से। बात करते हैं किसान भाई, अगर हम तीनों दवाओं का साथ में क्या स्प्रे कर सकते हैं, तो बिल्कुल कर सकते हैं आप। अगर आप रतुए के लिए भी प्रोपिकोनाजोल या अजोक्सिस्ट्रोबिन डाइफोकोनाजोल की बात करते हैं, उसके साथ अगर आप जैसे इल्लिया सुंडी के लिए कोई भी, जैसे इमामेक्टिन बेंजोएट या बात करते हैं रिमोन वगैरह की, तो उसको भी आप साथ में ले सकते हैं। और किसान भाइयों, अगर हम तेलया चेप्पे के लिए लिक्विड इक्टारा या कॉन्फिडोर वगैरह का हम स्प्रे करना चाहते हैं तो उसको भी आप साथ में मिलाकर, तीनों दवाओं को साथ में मिलाकर स्प्रे कर सकते हैं। ध्यान आपने क्या रखना है, आपने पानी की मात्रा अच्छी अपनी गेहूँ की फसल के अंदर देनी है, यानी कि आपने कोशिश करें 150 से 200 लीटर पानी प्रति एकड़ के हिसाब से आप स्प्रे करें। पानी की अच्छी मात्रा देंगे, अच्छा परिणाम आपको देखने को मिलेगा। तो किसान भाइयों, ये 2-3 तरह की बीमारियां, कीटों का जो आक्रमण आपकी गेहूं की फसल के अंदर फिलहाल कुछ एरिया में हो चुका है, कुछ एरिया में मतलब होने वाला है, और हम चाहते हैं कि न हो और किसान को एक्स्ट्रा खर्च न करना पड़े। अगर इस तरह का कोई आक्रमण आपको देखने को मिलता तो आपने समय रहते अच्छी दवाई का चयन करके आपने स्प्रे करना है और अपनी जो गेहूं की फसल है उसको सुरक्षित रखना है, ताकि गेहूं की फसल अधिक हो, उत्पादन अधिक हो और आपको अच्छे उसके दाम मिले, दाना चमकदार हो, तो आपकी इनकम बढ़े। ये हमारे इस फेसबुक पेज की या हमारा यूट्यूब चैनल है उसकी कोशिश रहती है कि समय रहते अच्छी वीडियो, आपके अच्छी जो वीडियो है, अच्छी जानकारी युक्त वीडियो है आपके पास हम शेयर करते हैं। तो किसान भाई, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना और कमेंट जरूर करना, कमेंट में बताना कि आपके एरिया में किस तरह की कीट का या बीमारी का आक्रमण हो चुका है और आप कौन सी दवाओं का स्प्रे करते हैं। इसी के साथ फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय किसान, जय भारत।